नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि चाहते हैं हमारे पास दिल्ली के अंदर जॉब करना। तो मैं आप लोगों के लिए आज वैकेंसी लेके आई हूँ जो कि आई हुई है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। हमारे पास यहाँ पे वेरियस पदों पर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, चाहे वो अपने पास पटवारी का पोस्ट हो या फिर एलडीसी का पोस्ट हो, अकाउंटेंट का पोस्ट हो। ऐसे ही अपने पास बहुत सारे पोस्ट हैं। हम हर एक पोस्ट के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये आप अपने साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज योर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ये नोटिफिकेशन। तो सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रदान हो तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज साइंस बाय प्रज्ञा मैम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इस साइट पे विजिट करके भी अपने पास यहाँ से ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। यार नोटिफिकेशन आया कब है, क्या क्लोजिंग डेट है, क्या क्या पोस्टें हैं, क्या क्या अपने पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इस वीडियोज़ में हम सारे के सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, वी हैव इंपॉर्टेंट डेट। तो देख लो ध्यान से कि हमारे पास तारीख क्या है। दैट इज योर 6 अक्टूबर से अपने पास ये नोटिफिकेशन खुला हुआ है। ठीक है, और अभी तक मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था ताकि मैं चाहती थी कि कंप्लीट डिटेल डिस्कशन अच्छे से हो, प्रॉपर हो, तो मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ठीक है, तो अपने पास क्या है, वी हैव लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग। तो अपने पास क्या चीज़ है, दैट इज योर 5 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है। 5 नवंबर मतलब अभी भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं इसके प्री के एग्ज़ाम कब होगा, मेंस कब होगा। तो देखो ध्यान से, स्टेज 1 की बात करेंगे तो हमारे पास ये एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर या जनवरी के बीच में, मतलब ये टेंटेटिव डे दे रखा हुआ है। ठीक है, कि होने की संभावना है। और अभी महीना कौन सा चल रहा है अपने पास, मिड ऑफ अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर है 15 डेज, नवंबर पूरा एक मंथ बाकी है, तो अपने पास कुल मिला जुला के समहाउ 45 डेज तो ऑन एन एवरेज मिल ही जाएगा अच्छे से। चलो आगे बात करते हैं स्टेज 2 की। तो ये अपने पास कह रहे हैं कि बाद में अपने पास अपडेट कर देंगे वेबसाइट पे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली पोस्ट जो है वो क्या है अपने पास, दैट इज योर डायरेक्टर की है, और ये आर्किटेक्ट है। पे लेवल इसका रहेगा 11। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 1 की है, और उम्र है इसके लिए 40 साल। असेंशियल क्वालिफिकेशन यानी क्या क्या चीज़ें चाहिए, दैट इज मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर इन अर्बन डिज़ाइन और कंजर्वेशन और लैंडस्केप और बिल्डिंग इंजीनियर। इसके लिए कुल अपने पास 4 वैकेंसी आई है। चलिए आगे बात करते हैं। ये अपने पास और क्वालिफिकेशन दे रखा है कि अगर वो उसके बाद और क्या क्या चीज़ें चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, वी हैव डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए भी अपने पास ये आया हुआ है। इसका भी देख रहे हैं आप, ग्रुप ए में ये कैटेगरी फॉल करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारे मुद्दे की है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है, वी हैव असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की भी आई हुई है। ये भी अपने पास क्या है, ग्रुप ए कैटेगरी के अंदर है, और इसकी आखिरी साल मतलब कहते हैं ना कि इतने साल का इंसान होना चाहिए। तो लास्ट जो जनरल कैटेगरी की जो एज दे रखी है दैट इज योर 35 ईयर्स। यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस भी आपको मिलते हैं। ठीक है, सब कुछ प्रॉपरली बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है किसके लिए अपने को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। चलो मेनली आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पोस्ट के बारे में जिसके लिए अपने पास आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं। यस, देखो ध्यान से, दिस इज़ फॉर लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट ये अपने पास ग्रेड बी का है, और अपने पास पे लेवल रहेगी 7 सॉरी, और एज अपने पास कितनी है, 30 ईयर्स एट मोस्ट होना चाहिए। और इसके लिए अपने पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इनके पास एक रेगुलर अपने पास डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर, और अपने पास 2 साल 3 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, प्रोग्रामर की भी एक अपने पास वैकेंसी आई हुई है। प्रोग्रामर के लिए बहुत क्लियर है कि यार अपने पास क्या है, पे लेवल 6 की वैकेंसी है। लास्ट एज जो है अप्लाई करने की वो है 30 ईयर्स, और अपने पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग होनी चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर अपने पास मास्टर किया हो आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। टोटल वैकेंसी अपने पास 6। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज़ योर नायब तहसीलदार। ठीक है, ये इस पोस्ट के लिए बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ठीक है, तो फाइनली ये वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। पे लेवल रहेगा अपने पास बी, मतलब ग्रुप 6 का है। ठीक है, और ये अपने पास सेंटर की तरफ से बी ग्रुप में फॉल करता है ये कैटेगरी। उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। क्या चाहिए अपने को, तो सिंपली आपने अगर एक डिग्री कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, ओवरऑल बात कर रहे हैं यहाँ पे,
ओवरऑल अपने पास क्या है 50% आपके आए हो या फिर उसके अबव हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नॉलेज किसके होना चाहिए, तो अपने पास जो भी लैंड या फिर ई स्टेट मैटर होते हैं तो उसके बारे में अपने पास नॉलेज होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए अपने पास लॉ में, तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। बट इट्स नॉट कंपलसरी कि आपके पास लॉ का यहाँ पे डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है कि यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया जाएगा एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने पास कुल मिला जुला के जो वैकेंसीज आई हुई हैं नायब तहसीलदार की वो है 6 पदों पर। इसके बाद बात करते हैं, दिस इज योर क्या है, दैट इज योर जूनियर ट्रांसलेटर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और इसके लिए उम्र रहेगी कि अगर आपकी उम्र 30 या 30 से बिलो है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अपने पास क्या क्या अपने पास क्वालिफिकेशन चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है, मास्टर डिग्री हो आपकी, ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर। दूसरा अपने पास क्या दे रखा हुआ है कि आपके पास हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो डिग्री में, ठीक है। ओके, कुल वैकेंसी आई अपने पास 6 वैकेंसी आई हुई है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर दैट इज ASO की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इसका पे लेवल रहेगा 5th और अपने पास उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से लेके 27 साल के बीच वाले सभी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपने एक बैचलर डिग्री कर रखा हो, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट अगर आप बात करते हैं पुरुषों की तो आपकी उम्र जो अपनी हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और यदि आप कुमाऊं से या फिर वो जो अपने पास नॉर्मली होता है ना कि मीज़ो हिल से बिलोंग करते हैं या फिर हिली एरिया से आते हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो आपको वहाँ पे हाइट का कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर मिल जाता है, वो 5 सेंटीमीटर का रहता है, ठीक है। वेट कितना होना चाहिए, 55 किलोग्राम। मेजरमेंट फॉर द फीमेल तो हम बात करते हैं लड़कियों की तो कम से कम 157 सेंटीमीटर की लड़की होनी चाहिए। रिलैक्सेशन यहाँ पे बात करें तो सभी को मिलेगा जो कि गढ़वाली गोरखा इलाके से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अपने पास क्या दे रखा हुआ है, 3-year experience of security and firefighting duties in organization recognized by the central government or the state government, यानी आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, ठीक है। और ये ना एडवांटेज है उन लोगों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि सभी लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या तो किसी ने रेगुलरली मतलब रेगुलर पोस्ट पे अपने पास जॉब किया हुआ है डिफेंस में, पुलिस में या फिर सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो सभी लोगों को यहाँ पे एडवांटेज है कि अगर उनके पास 3 साल का अपने पास एक्सपीरियंस है तो ये उनके लिए ही ये वैकेंसी बनी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वेयर की भी अपने पास वैकेंसी आई हुई है और इसमें उम्र की जो सीमा है वो है 18 से 25 के बीच में। और अपने पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट इज डिप्लोमा इन, किस में होना चाहिए, अपने पास डिप्लोमा होना चाहिए सर्वेइंग के अंदर, या फिर अपने पास 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है सर्वे करने के लिए, तो अपने पास 6 वैकेंसी आई हुई है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर दैट इज ग्रुप D के अंदर, इसका भी अपने पास पे लेवल 4th का रहेगा, उम्र है 18 से 30 और अपने पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपने 12वीं पास किया हुआ है और अपने पास टाइपिंग स्पीड जो है दैट इज 40 वर्ड्स पर मिनट। अब आप सोचेंगे एवरेज ऑन एन एवरेज अपने पास कितना रहता है, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, पर यहाँ पे इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट है। क्यों, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, और दिल्ली में सभी को काम करना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अपने पास यहाँ पे टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी खासी मांगी हुई है, ठीक है। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। देयर आफ्टर वी हैव स्किल टेस्ट कि अपने पास स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के अंदर क्या देखा जाएगा कि आप कितना अच्छा डिक्टेशन पता है ना आपको, वर्ड्स स्पेलिंग है ना, उसमें सब कुछ चेक किया जाता है। तो इसमें दे रखा है डिक्टेशन के लिए 10 मिनट एट स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इसके लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है दैट इज 44 पोस्ट पे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रेफरेंस उसको देंगे जिसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। देखो प्रेफरेंस और एक होता है प्रायोरिटी, कि मतलब कहते हैं ना कि यार अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप अप्लाई तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अपने पास हो सकता है कि आपके जैसे ही बाकी लोग भी हों, उनके पास भी क्वालिफिकेशन है पर अपने पास ये एक्सपीरियंस वाली चीज़ नहीं है,
तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। अगर आपके पास जस्ट क्वालिफिकेशन मैच कर रही कि हाँ ये चीज़ें हैं तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पटवारी की बात करते हैं। पटवारी पे लेवल 3 की कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? जिनकी उम्र है 21 से 27 वर्ष के बीच में, और सब्जेक्ट अपने पास क्या होना चाहिए? तो कोई भी ग्रेजुएट आदमी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ऑलमोस्ट पटवारी में ही आई है, और ये वैकेंसी है अपने पास कुल मिला जुला के 79 पदों पर, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव जीएसए। जीएसए की वैकेंसी अभी अपने पास पहले भी आई है, एमआरएस के थ्रू आई थी, ठीक है। अभी अपने पास जीएसए की ये दूसरी वैकेंसी है। जीएसए की ये दूसरी वैकेंसी है जो कि अपने दिल्ली डेवलपमेंट से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, जीएसए की वैकेंसी है, पे लेवल 2 का है। इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो जिनकी आयु सीमा है 18 से लेके 27 के बीच में, वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो क्वालिफिकेशन अपने पास दे रखा है कि बच्चे ने क्या किया हो, 12वीं किया हो या फिर 12वीं के इक्वलेंट कुछ किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या देखा है, टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड अगर इंग्लिश की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट है, ठीक है, जो एवरेज अपने पास पूछा जाता है। अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा हुआ है कि अपने पास 2/3, जैसे अपने पास टोटल वैकेंसी कितना दे रखा है, 199 दे रखा है। तो कहता है कि इसका 2/3 जो वैकेंसी है वो रिजर्व्ड रहेगा किसके लिए? इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। और 1/3 जो है वो अपने पास किसके लिए रहेगा? हिंदी वालों के लिए। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा हुआ है, माली की भी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 25 साल के बीच में। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया दे रखा है? तो अपने पास बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 10th पास हो, इतनी अपने पास रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और वैकेंसी कितनी आई है? तो 282 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास एमटीएस की, ठीक है। एमटीएस की अपने पास भी वैकेंसी आई हुई है, और ये पे लेवल इसकी रहेगी 1 की। और चाहिए क्या? अपने पास उम्र होनी चाहिए 18 से 27 वर्ष के बीच में, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि 10th पास अपने पास बच्चा हो, ठीक है, और उसके पास क्या हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वो पास किया हो, या फिर अपने पास मतलब 10th पास है या फिर उसने आईटीआई किया हुआ है, तो भी अपने पास बात बन जाएगी। नेक्स्ट अपने पास वैकेंसीज की बात करें तो इसमें कितना है, 745 पोस्ट पर वैकेंसी है। तो आपको मैंने जितने वेरियस पोस्ट बताए, चाहे वो अपने पास माली की है, चाहे वो एमटीएस की है, या फिर अपने पास जेएसए की थी, है ना, जूनियर सेक्रेटरीट, या फिर अपने पास टाइपिस्ट की थी, तो कुल मिला जुला के जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो अच्छी खासी मात्रा में आई हुई है। और देखो जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं ना कि दिल्ली के अंदर जॉब करनी है, तो देखो मैं बहुत क्लियरली मैं आपको बता देती हूँ कि दिल्ली के अंदर जॉब करने के लिए भीड़ लगी हुई है, सभी को चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली अपना कैपिटल है और वहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, और प्लस लोगों के घर से पास भी है। तो इस वजह से ऑलमोस्ट सभी, हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी यही चाहता है कि उसकी जॉब दिल्ली में हो, ठीक है। तो कंपटीशन हमेशा से रहेगा, मौके आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं है, आप चाहते नहीं, आप विलिंग नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, वो है दृढ़ निश्चय करने का कि भाई मेरे को यहाँ पे जॉब लेनी है। तो ऑब्वियसली अगर मेरी तैयारी है तो अगर वैकेंसी 4 भी आ रही है, 5 भी आ रही है, तो भी मैं अप्लाई करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है कि यार मैंने प्रिपरेशन किया हुआ है। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।